नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सेबी के फैसलों से कितना फर्क पड़ सकता है बीएसई पे, बीएसई के फाइनेंशियल्स पे, बीएसई के प्रॉफिट पे, इसी को इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले तो मैं बीएसई के स्टॉक के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। बीएसई का शेयर 2364 रुपीस के लेवल्स पे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। बीएसई के स्टॉक की बात करें तो लगभग एक महीने में 13% के करीब नीचे है और 3 महीने में 25% करीब नीचे है। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि बीएसई के शेयर में लाइफ हाई लगते लगते करेक्शन कब शुरू हो गई। बीएसई का शेयर ऐसा लगता है कि कल ही तो लाइफ हाई लगाया था, क्योंकि भागा इतना जोर से था। अभी स्टॉक आपके लिए 2363 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लेकिन एक्चुअली में स्टॉक ने ऊपर 3264 रुपीज का हाई लगाया है। दैट मीन्स एग्जैक्टली 1000 पॉइंट नीचे है। अगर हम एग्जैक्टली काउंट करने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये 30% के करीब का होता है ऊपर से नीचे। लेकिन यहां से दोबारा वही लेवल क्लेम करने के लिए 30% नहीं, 40% शेयर को चलना होगा। केवल इतना ही नहीं, अगर ये स्टॉक यहां से 10% और टूट गया तो स्टॉक को अपने हाइस को क्लेम करने के लिए मोर देन 50% की रैली करनी होगी। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एज अ इन्वेस्टर आपको एक चीज समझ में आ सके कि क्वालिटी स्टॉक्स को गिरावट में खरीदने से कितना ज्यादा फायदा करते हो आप। अभी आपने टॉप पे लिया तो आपका लगभग 30% नुकसान हो रहा है, लेकिन यहीं ले लिया और वापस टॉप लगा तो 40% फायदा होगा। तो ये हमेशा होता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। अगर आप गिरावट में खरीदते हो, एक्यूमुलेट करते हो, तो बड़ा पैसा बनता है। इसीलिए शेयर बाजार में हमेशा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, मौके क्रिएट होते रहते हैं। फर्क इतना है आपका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन कितना हाई है उस कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर। अभी बीएसई को पहले टेक्निकल टर्म्स पे समझते हैं। टेक्निकली काफी खराब दिख रहा है चार्ट, कंटिन्यू लोअर लोज की फॉर्मेशन बन रही है। अभी ये जो उछाल आया है मेरे हिसाब से केवल और केवल एक उछाल है, डेड कैट बाउंस है और कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू लोअर लो की फॉर्मेशन बनी हुई है स्टॉक में। 2000 रुपए के करीब जाके स्टॉक कहीं सेटल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मेरा मानना क्यों वो बताता हूं। अगर मैं 6 महीने का चार्ट देखूं तो स्टॉक ऐसे ही कर रहा था। स्टॉक ने मार्च मंथ में लगभग 20 मार्च को 2000 एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 19 मार्च को 1956 का क्लोजिंग बेसिस पे लो लगाया और वहां से रैली बनी 19 मार्च के बाद, और स्टॉक ने हाई लगाया अप्रैल 26 में 3210 का क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से कंटिन्यू गिरावट चल रही है। लोअर लो लग रहे हैं, बीच बीच में उछाल आते हैं, फिर गिरता है, फिर उछाल आते हैं, फिर गिरता है। लेकिन हर बार जो उछाल होता है वो कभी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, वापस टूट जाता है। तो अभी पहली राय होगी मेरी कि 2000 रुपए के करीब ये स्टॉक आता है। एक लिस्ट बना लो, वॉच लिस्ट, जो स्टॉक आपके रडार पे है। उसके बाद एक थॉट बना लो, ये भाव आने पे मुझे सिर्फ लेना है, चाहे कोई भी खबर हो, कुछ भी हो। स्टॉक का प्राइस जब टूट रहा होता है दोस्तों तो नेगेटिव खबर होती है, कुछ पॉजिटिव नहीं होता। उस समय सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो स्टॉक 2000 रुपए पे आप खरीदोगे, चाहे कोई भी खबर हो, ये आप दृढ़ निश्चय ले लो। 2000 रुपए पे पहली एक्यूमुलेशन बाइंग का फिगर है मेरी नजरों में, जहां लेना चाहिए। अब क्यों है वो समझिए। अभी स्टॉक 2363 रुपए पे है और 41 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां से मैं ऑलमोस्ट 20% नीचे आपसे कह रहा हूं एक्यूमुलेशन के लिए। 20 नहीं तो 18% तो है ही है। यानी कि अगर मैं देखूं तो 32 के पीई पे उपलब्ध हो जाएगा मेरे लिए स्टॉक 2000 रुपए पे, 32 से लेकर 33 के पीई पे। वो मेरे को लगता है एक दमदार एक्सचेंज के लिए वैल्यूएशन ठीक रहेंगे। तो ये तो गई आपके लिए टेक्निकल टर्म्स पे बात। अब आते हैं सेबी के एक्शन से कितना फर्क पड़ेगा। दोस्तों बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही पीएससी ने बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करे थे जिनमें बड़े वॉल्यूम्स भी आने लगे हैं, जिसकी वजह से बीएससी का प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हो गया है और शेयर का प्राइस भी मल्टीफोल्ड हो चुका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी कंपनी हो, एक्सचेंज हो, ब्रोकर हो, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा करती है जिससे उनके प्रॉफिट पे कोई डेंट पड़ता है, तो वो कंपनी होती है वो कोई ऐसी चीज करती है कि वो वापस से अपने प्रॉफिट को गेन कर सके। अब यह एग्जांपल बीएससी का ही लेते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में तो सब नेगेटिव ही दिख रहा है। लाइक सेबी कोशिश कर रहा है कि ट्रेडिंग कम हो जाए रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी वो लोग देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर दबा के ट्रेड कर रहा है, पैसा बोरो करके ट्रेड कर रहा है, जो कि सबके लिए ही एक खतरा है।
जिसको सेबी रोकना चाहता है, जिसके लिए सेबी नए नए नियम भी ला सकता है। टोटल 7 नियम लाने की बात चल रही है। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगा, वीकेंड वैसे ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो सेबी चाहता है। अगर वॉल्यूम्स कम होंगे ट्रेडिंग में, देन डेफिनेटली बीएससी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीएससी ने जब सारा पैसा भी बनाया है ना, ज्यादातर वो आपका नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करके उन्हीं की ट्रेडिंग पे बनाया है। बट अगर ऐसा होगा तो बीएससी कुछ ना कुछ ऐसा भी करेगा ताकि उसको पैसा वापस से गेन करने को मिले। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बहुत कमाल का शेयर है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेंट आ सकता है, और डेंट में आपको अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। बाकी स्टॉक की बात करें तो आपको पता ही होगा 2023 में स्टॉक आपके लिए 400 रुपए पे धक्के खा रहा था। स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी बनी कि 5 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है 1.5 साल में, और अगर एक समय की बात करें तो 5 नहीं, करीब करीब ये 8 गुना तक हो गया था शेयर का भाव। अभी टूट गया है ऊपर से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े समय बाद अगर थोड़ी डिप आती है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगेगी। तो ये मेरी तरफ से बीएससी के ऊपर एक डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।